हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बेहतर होंगे, साथ ही मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर आ रही होगी। तो आज मैं बात करने वाला हूं नवोदय, ग्रामोदय, श्रमोदय एवं सैनिक स्कूल परीक्षा के लिए गणित की क्लासें कराई जा रही हैं। तो सभी साथी जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन क्लासों को रेगुलर अटेंड करें। आप अपना कोर्स यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें चलाई जा रही हैं, कोई भी आपका से पैसा नहीं लिया जा रहा है। ऐसा कंटेंट आपको पैसे देने में भी नहीं मिलेगा, ये आपको केवल देख के ही पता चलेगा और कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपके लिए हेल्प रहता है तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही ये क्लास नंबर 8 है। इससे पहले हम 7 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो भी क्लासें कंप्लीट करें। वो उसमें हमने थंबनेल लगाया है नवोदय विद्यालय का, लेकिन जो 6वीं क्लास के लिए जो भी प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो नवोदय की हों, चाहे वो ग्रामोदय की हों, चाहे श्रमोदय या सैनिक स्कूल जिसमें मैथमेटिक्स आता है, मैंने पूरी कोशिश की है कि जो भी मैं कॉन्सेप्ट करवाऊं पूरे कंप्लीट करवाए हैं। उसमें भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से भी आप अपना कोई भी डाउट या क्वेश्चन भेजकर हल या सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको इतना करते जाना है मेरे साथ। अपना आध घंटा अगर आपने दिया तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा, क्योंकि आपका यहाँ कुछ भी लगने वाला नहीं है। केवल आपका आध घंटा यहाँ जाएगा, 30 मिनट जाएंगे। शायद आपको 30 मिनट ये पेपर में कितने बेनिफिशियल होंगे, कितने लाभदायक होंगे, ये समय बताएगा। इसलिए आप चलते हैं सीधी क्लास की ओर। आज की क्लास है क्लास नंबर 8। हम इससे पहले भिन्न कर चुके हैं, अब भिन्न के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अभ्यास प्रश्नावली है तो भिन्न देखेंगे। भिन्न में क्या है, पहला क्वेश्चन है दी गई आकृति में छायांकित भाग एवं निरूपित भिन्न का मान क्या है। आप यहाँ पर देखेंगे जैसे इसमें भिन्न मैंने आपको बताई थी, जिसमें अंश और हर दोनों हो उसे भिन्न कहते हैं। तो इसमें अगर इसे भिन्न के रूप में परिवर्तित करें तो कितने छायांकित भाग हैं। आप यहाँ देखेंगे 1 1 2 3 और 4, तो यानी 4/9 आपका 9 इसका आंसर आएगा। तो ये किस में है, ये है आपका सी वाले में। सी ऑप्शन को टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है। आप देखेंगे जो भी आपको डाउट रहता है जरूर पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है ये मिश्रित भिन्न है, इसे सरल भिन्न बनाना है। मैंने इस मिश्रित भिन्न मैंने आपको बताई है। अब इसको कैसे बनाएंगे सरल, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 7, इसके बाद 3/4। तो जिससे नहीं बनता है तो सबसे पहले इन नंबरों का इंटू करना है इनका, और 3 को प्लस कर देना है। तो 7 4 जा 28 प्लस 3/4 कितना आएगा आपका 31 कितना 4 इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आंसर है आपका ए नंबर में। इस प्रकार आपको मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में कन्वर्ट करना है कि जो नंबर यहाँ पर दिया गया है उसका इंटू करके ऊपर वाले नंबर को जोड़ देना है। अगर माइनस का साइन है ऊपर वाले नंबर के साथ तो माइनस कर देना है, कोई साइन नहीं है तो आपको प्लस करना होगा। इस प्रकार ए आंसर इसका ए वाला होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट में पूछा गया है इसको सरलतम भिन्न में परिवर्तित करें। तो सरलतम भिन्न में कैसे परिवर्तित होगा, अब देखेंगे इसे। ये है 12 और यहाँ पर लिखा गया है 52। इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, कितना 4 3 जा 12 और 13 4 जा 52। इस प्रकार इसका जो आंसर कितना आएगा, यानी 3 चौका 12, 4 तिया 12, 13 चौको 52। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी वाला। मैंने एक ही नंबर से इसको काट दिया है। कैसे, 4 से दोनों ऊपर नंबर 4 से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड किया है और नीचे वाले नंबर को भी मैंने 4 से ही डिवाइड किया है। 4 से भाग देने पर दोनों नंबर 3/13 इसका आंसर आएगा।
इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वह भिन्न जो 4 और 5 के बराबर नहीं है। इसमें से आपको बताना है कौन सी भिन्न है जो 4 और 5 के बराबर नहीं है। अब इसको अगर हम करते हैं फर्स्ट ऑप्शन को, इसको 10 से काटते हैं अगर, तो 10 चौका 40 और 10 पाने 50, ये तो इक्वल है। इसमें देखेंगे 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 4 4 जा 12 और 4 5 जा 20, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 12। यानी ये तीनों भिन्न एक समान है, इसके इक्वल, लेकिन जो डी वाला ऑप्शन है वो इसके इक्वल नहीं है। 3/5 उसका आंसर आएगा, यानी इसका डी आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। इसमें पूछा गया है कि 5/8 20/p का मान क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है कैसे लिखना है इसे, 5/8 इक्वल 20/p। तो इसको भाग देना है, कैसे भाग नहीं देना, सबसे पहले इंटू कर लेते हैं। 5p इक्वल 20 × 8। इसके बाद आएगा p इक्वल 20 × 8/5। 5 से डिवाइड कर देंगे इसको 4 एक बार, तो आपका p का मान आ जाएगा कितना, p का मान आ जाएगा 32। कितना, आपका p का मान आ जाएगा 32। तो c इसका राइट आंसर होगा। आशा करते हैं सभी को समझ आया होगा। अब देखते हैं क्या नेक्स्ट में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन ज़्यादा हैं, समय कम है, इसलिए थोड़ी जल्दी चलेंगे। आशा है आपको क्लियर दिख रहा होगा। इसको कैसे हल करेंगे, अगर आपको भिन्न जोड़ नहीं आता है तो हम सबसे पहले भिन्न का जोड़ सीखेंगे। एलसीएम आता है, इसका एलसीएम कैसे करेंगे। 6 नंबर के क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ रफ वर्क ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर करते हैं, कितना है 6 का क्वेश्चन है 4/17 15/17। आप देखेंगे ये है रफ। अब यहाँ पर लिखेंगे 4/17 और 15/17। तो अब नीचे की जो संख्या है उसका लेना है एलसीएम। तो एलसीएम तो सेम आ जाएगा क्योंकि सेम संख्या है 17। इसमें करना होता है इस नंबर का इसमें डिवाइड देना है। डिवाइड क्या है, डिवाइड। इसके बाद जितनी बार क्विसेंट आए, यानी जो क्विसेंट आए उसका करना है इंटू। 17 एकम 17, तो क्या, और जो इसमें करना है इंटू। कितनी बार गया, 1 बार, तो 4 में करेंगे 1 का इंटू। इसके बाद साइन का है प्लस का, फिर से 17 का भाग देंगे इसमें। बिल्कुल सरलतम से सरलतम तरीका से समझा रहा हूँ। इसके बाद कितने, 17 एकम 17। इसके बाद इसमें करेंगे आप 15 का इंटू जो ऊपर है। आप देखिए यहाँ पर आंसर आएगा कितना, 4 बन जा 4, 15 बन जा 15/17। तो आंसर आया आपका कितना, 15 4 19 अपॉन में 17। इस प्रकार इसका आंसर आएगा आपका 19/17, यानी 19/17 इस भिन्न का आंसर आएगा। आशा करते हैं आपको भिन्न का जोड़ समझ आया होगा। यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे सभी साथियों की मदद हो सके। अब देखते हैं क्या नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्या, ये भिन्न का जोड़ था। अब भिन्न का घटाना भी आप यहीं सीखेंगे। भिन्न का घटाना 11/13 6/13। 11/13 कितना, 11/13। इसके बाद माइनस का साइन 6/13। 13 आया एलसीएम।
तो इसका डिवाइड करना है, मैंने आपको बता चुका हूँ। 1 बार गया तो 11 में इंटू करेंगे 1 का, माइनस का साइन है तो माइनस हम यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद इसका डिवाइड करेंगे तो से एक बार गया तो कितना आएगा 11 माइनस 6 अपॉन 13। कितना आंसर आया आपका 5 अपॉन 13। इस प्रकार इसका आंसर आपका आएगा। आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। तो आपने सीखा कि भिन्न को जोड़ते कैसे हैं, भिन्न को घटाते कैसे हैं। अब हम, और ये तो सेम था, एलसीएम आपने ले ली, सरलता से कर लिया। अब हम देखते हैं अदर कैसे। अगर आप जोड़ेंगे, बिल्कुल सरलतम बता रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमने आपको बताया कि अभी तो जो एलसीएम था वो आसानी से आपने कर लिया, लेकिन अब हम देखते हैं कुछ अदर नंबर के एलसीएम के तहत जोड़ना भिन्नों को कैसे। अभी करते हैं अपन क्या कि अदर नंबर की एलसीएम लेते हैं। जिन भी बच्चों को एलसीएम नहीं लेना आता है, कैसे कि 3/2, बिल्कुल सरलता से समझा रहा हूँ मैं, 4/3। तो इसका एलसीएम कैसे लेंगे, तो एलसीएम आपको बिल्कुल सरलता से बता रहा हूँ। इसका एलसीएम लेना है ऐसे, इसके बाद 2 बन जा 2 हो गया, 3, इसके बाद 3 बन जा 3 हो गया, तो 1 × 1। एलसीएम कितना आया 2 × 3 = 6। कितना आया 6 एलसीएम आया, 6 एलसीएम आया। तो ये लिख देना है अपन को कहाँ, यहाँ ये लाइन डाल देना है। 2 का डिवाइड करना है किसमें, मैं बता चुका हूँ आपको, इसमें कितने बार जाएगा 3 बार, 2 3 × 6। अब जो ऊपर नंबर है उसमें उसका इंटू कर देना है, 3 × 3 प्लस का साइन लगा देना है। 3 का डिवाइड करेंगे 6 में कितने बार जाएगा 2 बार, तो 4 × 2। तो आपका कितना आएगा 3 3 × 9, यानी 3 3 का 9, 4 दूनी 8 अपॉन में 6। तो कितना आया 8 9 17 अपॉन में 6। तो इसका आंसर आएगा ए। तो मैंने आपको सेम अपॉन में हर थे जो वो भी बताया, और अलग अलग हर लेके, जैसे 3/2 और 4/3 अलग अलग एलसीएम नंबर्स कैसे लेते हैं, फिर डिवाइड करते हैं कैसे, इसके बाद कैसे इंटू करते हैं, वो मैंने सिखाने का प्रयास किया है। तो आपने देखा कि इसमें क्या किया मैंने, इसमें अलग नंबर लिए थे और भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं। सेम नंबर अपॉन में है तो कैसे जोड़ते हैं, अलग अलग नंबर अपॉन में है तो कैसे जोड़ते हैं, उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ आएगा।